बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक ठीक ना हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत परेशान थे। किसी जानने वाले ने कहा, ऐ सरदार मक्का, परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब अकाज़ा बाज़ार है, इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है और आपके पोते पर दम भी करेगा और दवा भी देगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए। आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। इस तबीब राह के घर तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप इसके घर पहुँचे और दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से इस तबीब राह के बारे में पूछा, वो कैसा तबीब है। लोगों ने बताया कि इसके हाथ में बड़ी शिफा है, जो मरीज़ भी आए वो दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं, अल्लाह करम फरमाते हैं, मरीज़ ठीक हो जाता है। फरमाया, अब कहाँ है? लोगों ने कहा, हजूर है तो घर पर, मगर आज दरवाज़ा नहीं खोलेगा। फरमाया, क्यों? लोग कहने लगे, हजूर मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके अल्लाह की इबादत करता रहता है, कई दिन तक दरवाज़ा नहीं खोलता। फरमाया, कोई पता है अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा, अब तो मुश्किल है, क्योंकि आज ही इसने दरवाज़ा खोला था, अब क्या मालूम 1 महीना 6 महीने दरवाज़ा खोले या ना खोले। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए, अब क्या होगा। इतने में राब के घर ज़लज़ला आया। ज़लज़ला इतना शदीद था कि राब के घर के दरो दीवार लरज़ने लगे। ऐसा लगता था कि गोया छत इस राब के घर गिर जाएगी। राब जल्दी से बाहर आया और जब उसने बाहर देखा कि अब्दुल मुत्तलिब बाहर खड़े हैं, मक्का के सरदार हैं, राब ने कहा, सरकार आप कैसे आए? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ये मेरा पोता है, ये बीमार है, आँखें ठीक नहीं हो रही, सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं, मेहरबानी करके दवा भी दें और दम भी कर दें, ताकि मेरा पोता जल्दी ठीक हो जाए। राब ने जब सरकार मदीना के चेहरे मुबारक की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफ़ा के चंद अवराक लेकर आया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब की तरफ देखता, कभी आपका चेहरा मुबारक देखता। किताब के सारे अवराक भी देखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से लेकर पाँव मुबारक तक देखा। फिर कदमों में गिर गया। कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राब की बात सुनकर बहुत खुश हुए। फरमाया, जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो जल्दी करो। और राब ने पूछा, कौन सा काम? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, यही कि मेरे पोते को दवा दो और दम भी कर दो। राब ने कहा, हजूर ये आप क्या कह रहे हैं, मैं इनका इलाज करूँगा। राब रोने लगा और कहा, सरकार आपने मोहम्मद अरबी की अज़मत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज़ के पास लाए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती के पास लाए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं इबादत खाने में इबादत कर रहा था, दरो दीवार लरज़ने लगे, अगर मैं थोड़ी देर न उठता तो यकीनन छत मेरे सर पर गिर जाती और मैं इसके नीचे आकर मर जाता। ए सरदार मक्का, आपका पोता बड़ी अज़मत वाला है, बड़ी शान शौकत वाला है, इनके चेहरे मुबारक से नूर के फवारे निकल रहे हैं, कायनात के यहूदी इनके दुश्मन हैं, इनको इस तरह लेकर मत चलें क्योंकि कोई यहूदी नुकसान न दे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, आँखें कैसे ठीक होंगी? राब ने बोला, इसका दिल भी खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद है। आपने फरमाया, वो कैसे? राब ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दान इनकी मुबारक आंखों पर लगाएं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जल्दी से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों पर लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें इस तरह ठीक हो गईं जैसे कभी दुखी ही नहीं थीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने राब से फरमाया, जिन लोगों को दम करते हो ऐसा क्या पढ़ते हो, लोग सेहत याब हो जाते हैं। राब बोला, मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरे इस मरीज़ को शिफा दे दे। अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल फरमा लेते हैं। कितना ही खूबसूरत वो लम्हा होगा जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा नाम लेकर पुकारेंगे तो तुम पूछोगे, ए अल्लाह के महबूब, आपको मेरा नाम कैसे पता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, तुम्हारा दुरूद व सलाम तुम्हारे नाम के साथ मुझ तक पहुँचा दिया जाता था। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार अबाउट इस्लाम में आए हैं, सवाब की नियत से सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी मेरी इस वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हों।